Good morning, students. Now the next topic is subsets. What is subset? If A and B be the two sets, if every element of A is an element of B, है ना. A का every element किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए. Then A is a subset of B. जैसे अगर मैं बात करता हूँ सबसेट को, मैं क्या सी को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए तो सी ये आपका सबसेट करने का, रिप्रेजेंट करने का सिंबल है ना. मैं अगर लिखना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए बीच में सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट है ना. जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ए एंड बी आर बोथ आर सेट्स, शुड बी सेट होने चाहिए. ए एंड बी क्या होने चाहिए? दोनों हमारे सेट होने चाहिए. तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि वन जो है एलिमेंट, ये जो सेट वन है ना, इसमें एक एलिमेंट है, क्या ये इसका सबसेट है ना. तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है कि कौन सा गलत है. इसमें मैंने सारे लिख रखे हैं, इसमें आपको क्रॉस चेक करके बताना है विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग. तो सेट वन इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, करेक्ट. ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज इन दिस, इसमें है, इसका एवरी एलिमेंट इसमें है. ऐसी 1,3 बिलोंग्स दिस, हाँ करेक्ट है. तो 1,3 है कि नहीं है. ठीक है, तो सेट 1,3 ये भी करेक्ट है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना. तो कोई सेट जो है वो खुद का क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है. ठीक है, तो ये भी चेक करना है. तो यहाँ पर क्या हो गया? फाई जो है क्यों है? क्योंकि इसमें क्या कि फाई क्या होता है? नल सेट. तो इसमें नल सेट भी, नल सेट में मतलब कि एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट तो हर एक में होता है, हर एक सेट में होता है, तो इसमें भी है ना. तो एम्प्टी सेट हमारा क्या होगा? दिस एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस, है ना. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 1 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, ठीक है. तो 1 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, तो रॉन्ग बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, है ना. तो एलिमेंट के साथ में क्या आएगी? एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स, है ना. तो 1 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3, ये करेक्ट है. बट 1 इज नॉट द सबसेट ऑफ 1 2 3, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए? दोनों हमारे ए एंड बी सेट होने चाहिए. इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए. तो 1 तो एलिमेंट है. अगर इसको एलिमेंट को कवर करने के लिए अगर मैं इसको ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से कवर कर दूंगा, तब ये सेट बन जाएगा. तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, देन इट इज करेक्ट. 1,3 is also the element of 1, 2, 3 and it is wrong. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये समझ में आता है कि टोटल अगर मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन मैं देता हूँ, राइट. टोटल सबसेट ऑफ 1,4 1,2,4. अगर मुझे इसके टोटल सबसेट्स राइट लिखने हो, है ना, तो टोटल सबसेट्स हमारी क्या हो जाएंगे वो देखिएगा, है ना. तो फाई जो है, फाई हर एक का सबसेट होता है. ठीक. फिर सिंगल, आप ये 3 है तो आप सिंगल से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द सिंगल एलिमेंट. तो 1, फिर 2, फिर 4. 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिंगल एलिमेंट एंड 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ डबलेट. 1 2 2 4 4 1, है ना. तो 1, 2 2, 4 and 4, 1. Again
कोई सेट खुद का क्या होता है, आपस में सबसेट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 4। तो टोटल सबसेट, इसके जो टोटल सबसेट होंगे वो टोटल सबसेट क्या होंगे 5, 1, 2, 4, ये कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे हमने निकालेंगे, वो भी निकालने के लिए फॉर्मूला बता देंगे। अगर हमारे 3 एलिमेंट होते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसी तरह से इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज करता, लाइक राइट टोटल सबसेट ऑफ 1, 2, 4 है ना। तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करी जाती है, तो अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं, ठीक, मैंने लिखा 1, 2, 4, ठीक। टोटल एलिमेंट की बात करी जाती तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सेट है, तो इस सेट के ये ब्रैकेट हटा दिए तो 1, 2, 4 बचेगा, ये बचेगा। तो आप क्लियरली दिख रहा है कि एक ये एलिमेंट है और ये जो पूरा सेट है ये बड़े वाले सेट का क्या है, दिस इज अ एलिमेंट ऑफ सेट दिस, ये इसका एलिमेंट है। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट के लिए टोटल सबसेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, है ना। एक तो 5 होता ही होता है सभी का 5। सिंगल की बात करूंगा तो सिंगल में एक ही आएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट है। 1 फिर 2, 4 सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, सेट 2, 4 इज अ एलिमेंट, और इस एलिमेंट को जब तक आप सेट से कवर नहीं करेंगे जब तक ये सबसेट नहीं होगा। तो दिस इज अ करेक्ट फॉर्म, दिस सबसेट। एंड अगेन 1, 2, 4, 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट, है ना। तो इस तरह से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर 3 एलिमेंट होते हैं तो 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। 4 एलिमेंट होंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह के हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारी जो ये हो गया कि टोटल अगर सबसेट की बात करी जाती है तो सबसेट ये हो गया। अब सबसेट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि सबसेट हमारा क्या है। ये हमारा है सेक्रेड हार्ट, ठीक। सेक्रेड हार्ट स्कूल है, इसमें 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है ना। तो ये सारी क्लास हैं, एडमिशन ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ 9th क्लास, तो 9th क्लास क्या है, 9th क्लास इज अ सबसेट ऑफ सेक्रेड हार्ट, है ना। ये सारी जो क्लासेस की बात हो रही है ये एक किसकी बात हो रही है, ये सेक्रेड हार्ट स्कूल के रेफरेंस में सारे क्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक ये सेट है हमारा ए जिसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 5, 3, 8, और एक दूसरा सेट है ये 1, 2, 5, 3, 8, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3। तो बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी में वैल्यूज हैं 1, 2, 3, है ना, जो कि ए के क्या है, अंदर हो सकता है। तो B इज अ सबसेट ऑफ ए में वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, 5, 8, है ना, जो कि ए की वैल्यूज है, ठीक। तो ये सारी की वैल्यू इसमें होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज इसमें होनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है जैसे 1, 2, 5 यहाँ पर होता है ना, तो वो इसमें नहीं, वो 1, 2, 4 यहाँ पर होता है, इसमें नहीं होता, तो जो सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो सबसेट के लिए आपको क्लियर ध्यान रखना है कि सबसेट हमारा क्या होगा। इसी तरह से हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया, इफ सेट ए हैज़
n elements, then the total number of subset is 2 की पावर n, where n is a number of element. तो किसी सेट में n एलिमेंट है, तो जैसे 3 एलिमेंट है तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, है ना. विच आर, जो कि हमारे होंगे, एक तो जीरो को वो 5 वाला, ठीक, फिर 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट में क्या हो जाएगा 1 2, बट आपको बता चुका हूँ मैं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है. 1 2 8 1 2 2 8 1 8 and 1 2 8, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8. अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट दिस, तो इसमें 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट. सेट 2 8 इज द एलिमेंट ऑफ दिस, है ना. बट ये सेट का क्या, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, इसी तरह से जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा था. इसमें चार एलिमेंट होंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 की क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4. तो 1 2 3 and 4, है ना. तो आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, बस 4 की जगह पर 8 है, ठीक. तो यहाँ पर सबसेट समझ में आया कि सबसेट क्या कब होगा, if every element of A is an element of B, है ना. तो every element, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, ये A है तो ये B है, तो A is a subset of B. समझ में ये बात, है ना. तो A is a subset of B, तो A में इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, that's all, is a subset, है ना. तो इसी तरह से इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई. अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है. तो इसमें एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो रिमूव फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके लिख जाएंगे, तो 1 2 सेट 3 4, है ना. ये पूरा का पूरा सेट जो है उसका एलिमेंट है, ठीक. तो इसमें 3 अलग नहीं हो सकता, 4 अलग नहीं हो सकता, तो उस तरह से, ठीक है. और हमेशा याद रखिएगा कि एलिमेंट के साथ में हमेशा बिलोंग आता है, बिलोंग्स, और सेट के साथ में सबसेट आता है, ठीक. तो यहाँ पर जैसे क्या 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, नहीं, ये तो ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज 3 4 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वाई बता रहा हूँ, बिकॉज 3 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, हैंस इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. अगर इसको हम ब्रैकेट से कवर, एलिमेंट को ब्रैकेट से कवर करेंगे तभी ये उसका सबसेट होगा, है ना. तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला, दिस इज करेक्ट, 3 4 एलिमेंट है, इसको हमने किससे कवर करा, ब्रैकेट से कवर करा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए. क्लियर. यहाँ पर लिखा 3 4 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट, बिकॉज 3 4 सेट 3 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, बिकॉज 3 4 इज अ, तो एलिमेंट के साथ में हमेशा बिलोंग आता है, और एलिमेंट को सेट से कवर करेंगे तब वो सेट बन जाएगा, और सेट के साथ में हमेशा क्या आता है, सबसेट आता है, ठीक है. यहाँ पर ये, तो ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज ये सेट है, सेट क्या बिलोंग थोड़ी ना करेगा ए को. 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट है कि नहीं है, करेक्ट है. 1 अगर इसको सेट से कवर नहीं करेंगे तो ये सबसेट नहीं होगा. 5 बिलोंग्स टू ए, है ना. 5 डज नॉट, वो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. 5 तो एलिमेंट
तो इसको हम जब तक क्या करेंगे, जब तक ब्रैकेट के अंदर कवर नहीं करेंगे, जब तक ये सबसेट नहीं बनेगा, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए का के फाइव के एम्प्टी सेट है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 1 2 5 इज 1 2 5 इन एलिमेंट्स को हमने किससे कवर कर दिया, सेट से कवर कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सबसेट बन गया। इट इज करेक्ट, क्लियर है। 1 2 5 सेट 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, वो इज अ बिलोंग्स टू ए, तो ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, बिकॉज ये एलिमेंट है तो इसको ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, है ना। विदाउट ब्रैकेट ये करेक्ट होता, 1 2 5 एलिमेंट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट होता। अगर ये ब्रैकेट लगा दिया तो सबसेट बन गया, सबसेट करेक्ट नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फाइव हर एक का 5 एलिमेंट उसको सेट से कवर कर दिया, तो ये तो हर एक का सबसेट होता है, ये किस हर एक का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में जो कि आपको करना है, ठीक। अब बात करते हैं पावर सेट की। तो सिंपल सा है पावर सेट, डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पावर सेट क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट से ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट का कलेक्शन जो होगा वो ये भी एक सेट है, इसीलिए तो ये क्या है, पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, है ना। तो इनके जैसे अगर मैं डिनोटेड बाई पी ऑफ ए, पी और जो भी सेट होगा, जैसे ए का सब पावर सेट लिखना है तो पी ऑफ ए हो जाएगा, अगर बी है तो पी ऑफ वी, पावर सेट ऑफ वी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक। अगर मैं इसका पावर सेट लिखना है तो इसके ऑल सबसेट क्या होंगे, 5, फिर सिंगल वाले 3 4 5 3 4 4 5 3 5, फिर जितने इसके पॉसिबल सबसेट हैं वो मैं लिख सकता हूँ, है ना। 3 4 5, दीज आर द पॉसिबल सबसेट, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, है ना। अब ये भी है एक पावर सेट, ये पावर सेट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, दिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये पावर सेट हो गया। पावर सेट क्या हो गया, एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू ये। तो पावर सेट क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट को एक सेट के अंदर डाल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जैसे 1 2 3 जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं। तो वही नोट में एक पहली चीज आपको ध्यान रखना है, if set A has n elements then the total number of elements in the power set is 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज 2 की पावर n, क्लियर है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, if A is empty set then it just eliminated namely as 5, तो P of A is equal to 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ अरे बेटा एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो गया है ना। तो ये क्या है, 5 जो है इसका सबसेट होता है, ये 5 यहाँ पर जो है वो इसका कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिएगा, जहाँ पे भी मैंने सबसेट में 5 में ब्रैकेट लगाया इसको आप हटा देना, ठीक है। तो 5 belongs to set A, this is correct and this is wrong,
फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज रॉन्ग. Phi is a subset of A. This is wrong. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टोटल पावर सेट की, पावर सेट में अगर तो एक तो एलिमेंट फाइव होगा. फाइव हर एक का सबसेट होता है, सिर्फ फाइव होता है, फाइव को वो नहीं करेंगे, है ना. तो फाइव, फिर 3 4 5, 3 4 4 5 3 5 एंड 3 4 5. ठीक है. तो यहाँ से क्या हो गया, इफ ए इज एम्प्टी सेट देन, ये आपको दो नोट है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. ठीक. इसी तरह से आपको एक बात बोली जाती है कि क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल. ठीक है. तो क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल की बात करी जाती है. तो क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल के लिए जैसे कभी आ जाए तो यहाँ पर कितना है, ए कॉमा बी. तो ए कॉमा बी ये हमारा क्या इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए कॉमा बी एंड दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू फ्रॉम ए टू बी. दोनों पर इक्वालिटी है. इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, और यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर भी इक्वालिटी है. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया. क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए एंड क्लोज्ड इंटरवल टू बी. तो दोनों पर क्या है, क्लोज्ड है. तो क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हम ब्रैकेट वो मेंशन करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा. और ये ओपन है तो ओपन के लिए क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट. और हम इसका उल्टा बना सकते हैं, इसका उल्टा बना दिया. ठीक है. तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, ए से बी तक, तो ये हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया. इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा केस लिखता, 1 सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, और बी पे हमने क्या कर दिया, ए पर क्लोज्ड है, बी पर ओपन है. तो ए बी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना. ए पर क्लोज्ड है एंड बी पर ओपन है. तो ए पर हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और बी पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया. ये क्लोज्ड है, ये ओपन है. ओपन मतलब थोड़ा ओपन दिखना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर एंड ए टू बी. ए टू बी का मतलब क्या हो गया, ए एक्स बी. यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी, है ना. ए इंक्लूड है, इस इंक्लूडिंग ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी. लेस देन इक्वल टू बी नहीं है, लेस देन बी. ठीक है. जैसे अगर मैं बात करता थर्ड के -5 टू लेकर 3, -5 से 3 तक, और 3 पे मैंने ओपन बना दिया. तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी लाइक माइनस इन्फिनिटी. तो आपका क्या हो गया, -5 पहले पड़ता है और 3 बाद में पड़ता है. ठीक. -5 पर क्या है, ओपन है, और 3 पर क्या है, क्लोज्ड है. ठीक है. तो ये ओपन और क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक. तो ये आपका क्या हो गया, तो जहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी, किस पर नहीं आएगी, इस पर -5 पर, क्योंकि ये ओपन है. तो ओपन पर हम इक्वालिटी नहीं रखते हैं. तो लेफ्ट वैल्यू क्या हो गई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स आर, रियल वैल्यू बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स बिलोंग्स -5 से लेकर 3 तक, -5 से लेकर 3 तक. इसी तरह से अगर मैं बात करता 4, क्या 3 पर इक्वालिटी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पर होता है वहाँ पर इक्वालिटी होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पर ना होगा वहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगी. लाइक -5 से लेकर 3 तक, दोनों पर क्या है, ओपन ब्रैकेट. तो ओपन ब्रैकेट हो गया -5
3 दोनों पर ओपन ब्रैकेट है तो दोनों पर ओपन कर दिया, और माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स रियल वैल्यूज एंड x बिलोंग्स -5 to से लेकर 3 तक। ठीक है, तो आपको इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों फॉर्म है, तो आपको बहुत सिंपल सा है क्या, कि जहाँ पर इक्वलिटी है वहाँ पर स्क्वायर होगा, जहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी है ना, इक्वालिटी है तो स्क्वायर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, इक्वालिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो देखना है। और इन्फिनिटी पर कभी भी इक्वालिटी नहीं लगती है, वो साइन नहीं लगता है, स्क्वायर ओपो क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होता कभी। ठीक है, तो यहाँ पर था, ध्यान देखना। बस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन के लिए तौर पर कि आपको टोटल सबसेट ऑफ 3,4। ठीक, 3,4, तो अगर मैं इसके टोटल सबसेट लिखूंगा तो सबसेट क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, 5 हर एक का सबसेट होता है, कॉमा सिंगल के लिए बात करूंगा तो 3 हो जाएगा, फिर 4, क्योंकि ये 4 जो है ये क्या है, ये इसका एलिमेंट है ना, तो इसको सेट से कवर करेंगे तो ये सबसेट बनेगा, एंड 3,4। ठीक है, तो ये टोटल सबसेट हो जाएंगे। इस टोटल सबसेट को हम किससे कवर कर देंगे, ब्रैकेट से कवर कर देंगे, तो ये पावर सेट ऑफ हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, है ना, अगर ये ए है। ठीक है, तो बस यही था कि पावर सेट लिखना है, सबसेट लिखना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, दैट्स ऑल। बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो भी आपको करने होंगे, सिंपल जो क्वेश्चंस होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर ये इसी में ही आपको बोला जाता है कि फाई बिलोंग्स टू ए, दैट इज रॉन्ग, एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, वो सबसेट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज करेक्ट, क्योंकि फाई क्या है, इसका सबसेट है, ना कि एलिमेंट है। ठीक, 3 इसी तरह से बाकी जो आपको बता दिए तो वो सारे वही है क्वेश्चन। नाउ द लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। अ सेट कैन बी चूजन आर्बिट्रेरीली, है ना, विच अ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट, है ना, जो कि ईच वन ऑफ द गिवन सेट का सुपर सेट होना चाहिए। जैसे क्या हो गया, कोई एक 1 2 3 ये एक सेट है ना, और ए क्या है, इसका सुपर सेट, ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी, है ना, जो उसके अंदर है, तो ये सुपर नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर सेट होना चाहिए उनका। जैसे सेक्रेट हार्ट की बात करता हूँ तो सेक्रेट हार्ट में क्या हो गया, सेक्रेट हार्ट में 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सबकी बात करता हूँ, तो सेक्रेट हार्ट एक क्या हो गया, इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, है ना। यूनिवर्सल सेट इन सभी सेटों का क्या क्या सुपर सेट है, ये सुपर सेट के अंदर ये सारे वैल्यूज आ रही हैं, सारी उसमें आ रही हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि इसका ये 3 गिवन सेट हैं, इसके लिए सुपर सेट एज्यूम करना है, तो यूनिवर्सल सेट क्या 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 हम एज्यूम कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कैन बी, ये सारी वैल्यूज उसके अंदर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 बस यहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो सेट काम करेगा, इन तीनों सेट के लिए किसका काम करेगा, एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। U इज अ सुपर सेट ऑफ A B एंड C। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ कि राइट अ यूनिवर्सल सेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट द यूनिवर्सल सेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट मुझे लिखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बात करता हूँ, ये एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल हमारा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। उसके अंदर हमारे राइट एंगल ट्रायंगल भी आएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएंगे, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएंगे। तो ये सारे के सारे नॉन प्रॉपर्टी, जिसमें कोई प्रॉपर्टी ना हो, वो भी आएंगे। तो ये सारे सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स आएंगे। तो सेट ऑफ ट्रायंगल इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर वो राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है बेटा। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या होगा कि कभी भी एज्यूम करने हो यूनिवर्सल सेट, तो आप उसी के हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। या फिर आपको ये क्वेश्चंस में गिवन होगा यूनिवर्सल सेट में उन सारे सेट की क्या होनी चाहिए, वैल्यूज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एक्सरसाइज जो कि असाइनमेंट आपको मिलेगा, असाइनमेंट साथ में होगा, उसको असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। सारे क्वेश्चन जो भी डाउट होती है आपको मेल करिए, व्हाट्सअप करिए। ठीक है। और आसान सा है, बहुत आसान से समझ के करिए, कोई ज़्यादा काम नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।